नमस्कार दोस्तों, मैं यूपी टॉप न्यूज से हरेश कुमार चौबे। आज हम बिहार के भोजपुर जिला के बिहिया में उपस्थित हैं और हम वहां उपस्थित हैं जहां की बच्चों के भविष्य का निर्माण होता है। देखिए, अब हम तस्वीर के माध्यम से आपको दिखाना चाहेंगे कि जो इन सब बच्चों का तस्वीर लगा हुआ है, कहीं न कहीं किसी न किसी विद्यालय में सेलेक्ट हुए हैं इसी स्कूल के द्वारा। और यहाँ नेतरहाट, सैनिक स्कूल, नवोदय, CHS जैसे विद्यालयों की तैयारी होती है। तो चलिए हम जानने का प्रयास करेंगे यहाँ सबसे मिल करके कि आखिर किस तरह से तैयारी होती है, क्या होती है। देखिए, अभी अभी यहाँ इसी विद्यालय, इसी झोपड़ीनुमा विद्यालय से इस कक्षा से 6 बच्चे चुनाए हुए हैं। कहाँ चुनाए हुए हैं, किस स्कूल में चुनाए हुए हैं, आखिर किस स्कूल में एडमिशन हुआ है इन बच्चों का, हम बताएंगे और सर भी बताएंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर कैसे हुआ, क्या हुआ। क्या नाम होगा छोटू आपका? गांव? आपका नाम क्या होगा? गांव? आपका नाम क्या होगा? गांव? आपका नाम क्या होगा? गांव? चलिए, ये देखिए बिहार के भोजपुर जिला के बिहिया में उपस्थित है और बिहिया में बच्चे तैयारी करते हैं। और इन बच्चों का तैयारी कराने वाले सर जो हैं हमारे साथ है। इस ऐसे शख्स है जो परिचय के मोहताज नहीं है। हम यहाँ पहले भी आ चुके हैं, परिचय इनका दे चुके हैं, लेकिन भोजपुर के चमकते सितारों में से एक है जो कि इस विद्यालय के परिपक्ष में होकर के बच्चों के भविष्य का निर्माण करते हैं। और कहीं ना कहीं सर की इस मुस्कान से पता चलता है कि इस सर के भी मन में सफलता का जुनून सवार है। और सर के साथ साथ इन बच्चों के चेहरे पर भी जो झलक रहा है सफलता का जुनून, वो हम देख रहे हैं साफ साफ। और यहाँ काफी सारे बच्चे हैं जो नवोदय, नेतरहाट, सैनिक स्कूल, CHS, वनस्थली, सभी तरह के विद्यालयों में जाने के लिए तैयारी करते हैं। तो चलिए सर से मिलते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि ये जो बच्चे हैं किस विद्यालय में चुने गए हैं। सबसे पहले आपका और आपके चैनल को धन्यवाद, साथ ही आपके चैनल को देखने वाले सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। ये बच्चे हरियाणा के नंबर 1 स्कूल गुरुकुल नीलोखेड़ी में चयनित हुए हैं। यह विद्यालय हरियाणा में नंबर 1 है और एजुकेशन वर्ल्ड इंडिया के रैंकिंग में पूरे इंडिया में टॉप CBSE स्कूल में इसका 10वां पोजीशन है। तो हमारे यहाँ से 8 बच्चे वर्ग 9, 8, 6 और 5 का परीक्षा देने के लिए गए थे, जिसमें 6 छात्र जो हैं सफल हुए हैं। वर्ग 9 में हमारे विद्यालय का कृष्णा वर्मा, वर्ग 8 में आयुष कुमार गुप्ता, वर्ग 6 में रुद्र प्रताप सिंह, आयुष कुमार, आदित्य राज और वर्ग 5 में विशाल कुमार सफलतापूर्वक पहले एंट्रेंस टेस्ट में पास किया। फिर उसके बाद इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू भी इन लोगों ने क्वालिफाई किया। उसके बाद मेडिकल की परीक्षा भी हुई, उसमें भी ये सफल रहे। और इनके अभिभावकों ने वहाँ विद्यालय को देख करके और अपना नामांकन भी करा लिया। अभी 4 अप्रैल को इन लोगों को वहाँ पढ़ने के लिए जाना है। चलिए, कहीं न कहीं इन्होंने एक बड़ी बात कही कि 8 छात्र यहाँ से गए थे परीक्षा देने के लिए और उसमें से 6 छात्र का चयन हो गया है। तो मैंने पिछले वीडियो में हम आए थे, यहाँ वीडियो बनाए थे, तो उसमें बताए थे कि सर कहीं ना कहीं 100% रिजल्ट देते हैं। तो कुछ लोगों ने उस वीडियो का मजाक भी बनाया था और लोगों ने कई आरोप लगाए थे सर पर कि अब राजेश सर पढ़ाते नहीं हैं, नेतागिरी करते हैं, तो वहाँ के बच्चे नहीं चुने जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये देखने से पता चलता है कि राजेश सर का वो 100% वाला जो सफलता है आज भी कामयाब है। इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, लोगों का काम है आरोप प्रत्यारोप लगाना। आज का एक दौर ही चला हुआ है जब हम
परिश्रम नहीं करते हैं, जब हम किसी मुकाम पे नहीं पहुंचते हैं, तो जो व्यक्ति सफल हैं, जो व्यक्ति परिश्रमी हैं, जो मेहनत करते हैं, उन पर किसी भी तरह से झूठा आरोप मढ़ दिया जाए, समाज में दुष्प्रचार फैला दिया जाए और अपने आप को श्रेष्ठ किया जाए। लेकिन मेरा ये कहना है कि सभी शिक्षकों को ईमानदारी पूर्वक, बिना भेदभाव किए हुए, पैसा का ख्याल किए बिना सबको पढ़ाना चाहिए, क्योंकि आप एक राष्ट्र निर्माता हैं। एक राष्ट्र निर्माता को राष्ट्र निर्माण के लिए बच्चों को प्रेरित करके, चाहे उसके पास पैसा हो या नहीं हो, कोई कम भी दिया, कोई अधिक भी दिया, कोई बाद में भी दिया, तो उसे हमें पढ़ाना है। और रही बात राजनीति की, तो मैं इन बातों पे ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा। मैं एक शिक्षक हूँ, मैं 1991 से पढ़ा रहा हूँ। बहुत से लोगों का जन्म भी नहीं हुआ होगा, तब से मैं पढ़ा रहा हूँ। और कहने वाले तो कहते ही रहते हैं। अगर मैं राजनीति से जुड़ा होता तो यहाँ बिहियां और समीपवर्ती क्षेत्रों में रोज राजनीतिक मंच लगते हैं और रोज कहीं न कहीं नेता लोग भाषण देते हैं। आज तक मेरा ये दावा है कि कोई मुझे ये बता दे कि किसी राजनीतिक मंच पर राजेश मिश्रा को मैंने भाषण देते हुए सुना है, तो मैं उस दिन से पढ़ाना छोड़ दूंगा। ये सर एक बड़ी बात, एक बड़ा ऐलान कर दिया कि अगर किसी राजनीतिक मंच से हम भाषण देते कहीं कोई सबूत दे देगा तो हम पढ़ाना छोड़ देंगे। सर आप पढ़ाना मत छोड़िएगा, क्योंकि इस इलाके के लोगों का भविष्य का निर्माण आप पर टिका हुआ है। चलिए, हम हैं, आप हैं, बहुत लोग हैं जो इस बिहार के बदलते तस्वीर को देखना चाहते हैं। तो बिहार में बदलते तस्वीर कैसे बदलेगा, इस पर हम काम कर रहे हैं, आप भी काम कर रहे हैं। तो बिहार को एक ही तरफ से बदला जा सकता है, शिक्षा देकर। बिहार में शिक्षा की काफी कमी है, जिसके चलते बिहार पिछड़ा हुआ है। और आप एक पेड़ को पुरोधा की तरह काम कर रहे हैं, सिंचाई कर रहे हैं और यहाँ के बच्चों के भविष्य का निर्माण कर रहे हैं। तो इस बिहार के बदलते तस्वीर में आपका काफी ज्यादा योगदान है। तो आगे इन बच्चों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? देखिए, बिहार जो है शिक्षा के मामले में काफी पुराना इतिहास रहा है। नालंदा विश्वविद्यालय जो कभी शिक्षा का महान केंद्र हुआ करता था, जहां विश्व के हर एक क्षेत्रों से लोग आकर के अध्ययन करते थे, कालखंड में कुछ लोगों ने इसे नष्ट कर दिया। यहाँ के गुरुकुल, पूरे देश के गुरुकुल जो है वह पूरे विश्व में विख्यात थे, यहाँ की शिक्षा विख्यात थी। लेकिन कालक्रम में, कालखंड में धीरे धीरे ऐसी व्यवस्थाएं आ गई कि हमारा शिक्षा जो है अब बद से बदतर होता जा रहा है। कहीं न कहीं लापरवाही लोगों की है, राजनीतिक जो लोग हैं उदासीनता है, जिसके चलते शिक्षा जो है वह लचर होती जा रही है। बेसिक शिक्षा जो है बच्चों को जो दिया जाना चाहिए, क्वालिटी एजुकेशन का लोग दावा करते हैं और क्वालिटी एजुकेशन दे नहीं रहे हैं। हर सब्जेक्ट का वही हाल है। मैथ है तो मैथ का बेसिक जो है नॉलेज आज विद्यालयों में नहीं दिया जा रहा है। डायरेक्ट जो है प्रॉब्लम लोग बनाने लगते हैं। डेफिनेशन से शुरू करना चाहिए, फिर फार्मूला क्या है फार्मूला बताना चाहिए। तो लोग न डेफिनेशन बताते हैं, न फार्मूला बताते हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन का सलूशन बताते हैं। ये मैथ की बात हो गई। ग्रामर का आज कहीं भी एकेडमिक में पढ़ाई नहीं हो रहा है और ग्रामर से ही इंग्लिश का बेस बढ़िया होगा। न ट्रांसलेशन लोग पढ़ा रहे हैं, न कंपोजिशन बता रहे हैं, न ग्रामर पढ़ा रहे हैं। तो बच्चों का ग्रामर जो है, चाहे वो हिंदी हो, संस्कृत हो, इंग्लिश हो, हर भाषा का निर्माण जो है वो ग्रामर पर डिपेंड करता है और ग्रामर लोग पढ़ा नहीं रहे हैं। इसे एकेडमिक में शामिल करना चाहिए। तो इससे जाकर के बच्चों का जो है फाउंडेशन बढ़िया होगा, तभी वो किसी भी एग्जाम में अच्छा कर पाएंगे। बाकी मेरा बच्चों के प्रति ये कहना है कि इन बच्चों ने और इनके अभिभावकों ने काफ़ी परिश्रम किया। बच्चे काफ़ी मेहनत करते हैं हमारे यहाँ। इनके ऊपर पढ़ाई का बहुत प्रेशर होता है
अभी इतनी जनसंख्या बढ़ गई है, कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि 100 सीट के लिए 10 लाख लोग फॉर्म भर रहे हैं। तो छोटे छोटे बच्चे भी काफ़ी कॉम्पिटिटिव प्रेशर में ये इतनी पढ़ाई कर रहे हैं। इनके लिए इन बच्चों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा और साथ ही इनके अभिभावक जिन्होंने मेरे ऊपर भरोसा जताया उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। और पूरा विद्यालय परिवार इन बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करता है ताकि ये अपने आने वाले समय में जो इनका मनोवांछित लक्ष्य है उन मनोवांछित लक्ष्यों को पूरा करें और ये उत्तरोत्तर विकास करें। यही मेरी शुभकामना है। ये बच्चे देखिए